हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर सवाल को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। युगलित विभाजन एल परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं आंसर बराबर, लिखते हैं माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक a है। क्या क्या मान लिए कि धनात्मक पूर्णांक कितना है, a है। हम लोग इसमें जो 3m या 3m+1 जो है, इसका मतलब हुआ ये जो 3 है ये जो b का मान है, जो m है ये q का मान है। इसमें भी यही b जो है 3 जो है b का मान है, m q का मान है, जो 1 जो है ना ये r का मान है। किसका मान? r का मान। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम b बराबर कितना दे रखा हमको, 3 दिख रहा है। उसके बाद m जो होता है q का मान होता है, ये जो 1 जो है ना r का मान हो। किसका? जिसको बोलते हैं शेषफल। हम लोग बोलते क्या बोलते हैं? शेषफल। तो b का मतलब हुआ हम लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं भाजक। b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब होता है भागफल, r के मतलब होता है शेषफल। तो b बराबर कितना दे दिया हमको, 3 दे दिया है। और q का मान भी कितना है, m है। q का मान कितना है, m है। r का जो मान है कितना है, 1 अभी दिया हुआ। कितना दिया r का मान, 1 दिया हुआ। हम लिखते हैं यहाँ पर युगलित विभाजन प्रेमिका से होता है a बराबर bq+r। तो a का मान तो a ही है। b का मान कितना दिया, 3 है। उसके बाद q, तो q का मान कितना है, m। उसके बाद r। अब r का मान यहाँ ध्यान देना होगा कि जब भी कोई संख्या से अगर भाग हम देते हैं तो r का मान जो होता है ना, हमेशा भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे भागफल कितना है, शेष कितना है, 1 है। इसका मतलब ये r हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, r बराबर क्या लिखते हैं हम, r का मान लेते हैं हम 0। क्या लेते हैं यहाँ पर, r बराबर लिख देते हैं, r बराबर 0 रखने पर। तो a बराबर हो जाएगा 3 के m से करेंगे 3m। अब उसको बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो इसका मतलब क्या करना हमको, ये किसको क्या करना, वर्ग करना। तो क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे इसको, दोनों तरफ, या दोनों ओर भी लिख सकते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग के मतलब होता है पावर 2 करना। तो हम दोनों को क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। इसका भी वर्ग कर देते हैं बराबर। उसके बाद 3m है तो 3m को भी क्या वर्ग करते हैं। तो 1 के 2 बार तो a²। इसको लिखेंगे कितना आ जाएगा हमको, इसको हम कह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3m²। क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3m²। हम क्या करते हैं, a² बराबर 3 इंटू, हम क्या करते हैं 3m² बराबर m मान लेते हैं। क्या करते हैं हम 3m² के बराबर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि 3m² बराबर m मान लिए। क्या मान ले, 3m² के बदले में क्या मान ले, m मान ले। तो यहाँ 3m² के बदले में क्या मान ले, m मान ले। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा
3m। चलिए मेरा एक आ गया 3m। उसके बाद अब हमको क्या करना, r बराबर 1 रखना है। तो फिर हम यहीं पर हम क्या करते, लिख लेते हैं हम r बराबर 1 रखने पर तो यूक्लिड विहार परिमिका से होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a है तो a, b का मान कितना लेना हमको 3, q का मान कितना m है, r का मान कितना है 1। तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। अब हमको क्या करना, इसको वर्क करना है। तो लिखते हैं हम दोनों ओर वर्ग करने पर तो इसको भी वर्क कर लेते हैं दोनों तरफ 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए को करेंगे तो ए स्क्वायर, इसको हम करते ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है 3m, तो 3m का होल स्क्वायर, उसका प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 1, उसके बाद 2 इंटू ए, तो ए का वन 3m, बी का वन कितना हो गया 1, तो 1। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3m के दो वाले के तो कितना 9m स्क्वायर, 1 के लिखेंगे स्क्वायर तो 1 नहीं, 3 दूना 6m। उसको हम क्या करें, इसको क्या करें हम सीधा कर लेते हैं। तो 9m स्क्वायर प्लस 6m को इधर कर लेता है, 1 को हम उधर कर लेते हैं। तो 3m उस इस दोनों में से क्या करते हैं हम 3 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं 3 कॉमन। तो 3 कॉमन लेते कितना बचेगा 3m स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 2m प्लस कितना लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। लिखते हैं हम 3a स्क्वायर बराबर, अब हम क्या करते हैं 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर कितना मान लेते हैं m मान लेते हैं। क्या करते हैं हम 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर कितना मान लेते 1 मान लेते हैं। इसके बदले में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, इसके बदले में क्या मान लें m मान लें प्लस 1। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर कितना मान लिए हम m मान लिए। तो a स्क्वायर हो जाएगा 3m को गुणा तो 3m प्लस 1, हमको यही सिद्ध करना था। तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप 3m या 3m प्लस 1 का होता है प्रूव्ड। 4 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन